दोस्तों आज के वीडियो के अंदर मैं आपसे दो टॉपिक के ऊपर बात करने वाला हूं। पहला टॉपिक तो ये होगा कि जो केस है उनको जीतने का एक नया तरीका आया है मार्केट के अंदर, जो आप सभी को अभी पता नहीं होगा। जिनको पता है वो तो फायदा उठा चुके हैं, पर जिनको नहीं पता है उनके लिए मैं वीडियो लेके आया हूं कि उनको वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखना है। पूरी जानकारी समझ में आ जाएगी कि आखिरकार ये तरीका कौन सा है जिससे न तो 498 केस आपके ऊपर टिक पाएगा, न आपको पत्नी को मेंटेनेंस देना पड़ेगा, और अगर आप चाहते हैं पत्नी से डाइवोर्स लेना तो आपको डाइवोर्स भी मिल जाएगा। ये कंप्लीटली जानकारी आपको इस टॉपिक के ऊपर मिलेगी। और दूसरा टॉपिक क्या है, जो अभी हाल ही के अंदर एक मामला उछला हुआ है, बहुत ही तेजी से जो वायरल हो रहा है कि युजवेंद्र चहल और जो धनश्री वर्मा है उनका तलाक। तो इस टॉपिक के ऊपर भी मैं बात करने वाला हूं। बहुत ही महत्वपूर्ण और इंटरेस्टिंग वीडियो है, इसलिए आपको करना क्या है, वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखना है, तभी पूरी जानकारी समझ में आएगी। और इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करे हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए और साथ में बेल आइकन को भी दबा दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो वेलकम दोस्तों, मैं हूं आपका अपना एडवोकेट जितेंद्र। दोस्तों ये तो मुझे पता है कि आप वीडियो देखने के लिए क्यों आए हैं। इस वजह से आए हैं क्योंकि ये आपके काम का वीडियो है। आपके ऊपर भी ये केस चल रहे हैं, फिर होने वाले हैं। इन केसों से संबंधित आपके सामने समस्या है, तो इसी वजह से आप इस वीडियो को देख रहे हैं। पर आज मैं आपको बता देता हूं कि जो मैं आपको तरीके बताता हूं, इनको अगर आप अपना लेते हैं, इनके ऊपर अगर आप अमल कर लेते हैं, तो आपके ऊपर कभी भी कोई भी परेशानी नहीं आएगी। ये जो भी केस आपके ऊपर चल रहे हैं या फिर चलने वाले हैं, इनको लेके आपके सामने कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। तो बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी बताऊंगा। कई लोग इन जानकारी को अमल कर लेते हैं, ध्यान देते हैं, मैं बताता हूं, उन तरीकों के आधार पर चलते हैं तो उनको 100% सक्सेस मिलती है। और बाद में वो मुझे धन्यवाद भी देते हैं कि सर आपके बताए हुए तरीकों के अनुसार हम चले और हमें है जो 100% सक्सेस मिली है। पर कई लोग इन बातों पर ध्यान नहीं देते हैं, तो इस वजह से उनके सामने निरंतर प्रॉब्लम चलती रहती है, उनका काफ़ी समय और पैसा बर्बाद हो जाता है। तो आज तो मैं ये वीडियो के अंदर जो जानकारी दे रहा हूँ, इसके माध्यम से बहुत कम समय के अंदर और बहुत कम पैसों के अंदर आपका काम होने वाला है। ज़्यादा आपको परेशान होने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। पुराने तरीकों को छोड़िए, नया तरीका अपनाइए जिससे आपको जल्दी से जल्दी सक्सेस मिल सके। ये आपको पता है कि पत्नी प्रेशर डालने के लिए झूठा 498 का केस कर देती है या फिर मेंटेनेंस का केस कर देती है। मेंटेनेंस के भी कई तरह के ऑप्शन होते हैं पत्नी के पास में, जैसे 125 सीआरपीसी का हो गया, फिर डीयू का हो गया, फिर एचएमए सेक्शन 24 का हो गया। और आप पत्नी से परेशान भी हो जाते हैं। पत्नी ऐसी होती है कि वो अलग भी हो जाती है, पति के साथ में रहने के लिए भी तैयार नहीं होती है, पति के ऊपर झूठे केस भी डाल देती है, या फिर पति उसको नहीं रखना चाहते हैं और वो खुद भी डाइवोर्स नहीं देना चाहती है। तो ऐसे में पति फिर डाइवोर्स कैसे ले, तो फिर पति को डाइवोर्स भी नहीं मिलता है। अगर पति खुद से डाइवोर्स का केस अप्लाई करते हैं तो वो बहुत मुश्किल होता है, पर वो भी अब आसान हो जाएगा। इस वीडियो के जरिए से वो भी मैं आपके लिए आसान कर दूंगा कि अगर आपको खुद से डाइवोर्स का केस अप्लाई करना है तो वो आपको जल्दी से जल्दी कैसे मिलेगा। मैं आपको बता दूं, आपको भी इस बात की अच्छे से जानकारी है कि जो भी पति पत्नी के केस चलते हैं तो उन केसों के अंदर ज़्यादातर पत्नी की ही सुनी जाती है। पत्नी के पक्ष के अंदर ऑर्डर होते हैं, पति के पक्ष के अंदर बहुत कम ऑर्डर होते हैं। पर अभी हाल ही के अंदर कई सारे पतियों ने ऐसा सुसाइड वगैरह किया है, जिससे क्या है कि मामला हाईलाइट हो चुका है, पूरे देश के अंदर खबर फैल चुकी है कि बिल्कुल एक्चुअल में आजकल पतियों के साथ में गलत हो रहा है। इसी वजह से पतियों को गलत कदम उठाना पड़ रहा है, यानी कि सुसाइड तक की नौबत उनके सामने आ रही है। अब से पहले भी काफी सारे पति लोगों ने पत्नी की प्रताड़ना से तंग आके पत्नी के झूठे केसों से परेशान होकर सुसाइड तक कर लिया। पर अभी हाल ही के अंदर एक दो मामले वायरल हुए तो इनसे पता चला है कि बिल्कुल एक्चुअल में पतियों के साथ में गलत हो रहा है। तो इससे कोर्ट का रुझान पति की साइड के अंदर जाने लगा है। पर यह बात आप ना सोचे कि वो एक दो मामले जब सुसाइड के हो गए हैं, ऐसा हो गया है तो उससे पूरे कोर्ट के निर्णय पति के पक्ष के अंदर ही आ जाएंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। अभी जो प्रैक्टिकली सिस्टम चल रहा है तो उसके अंदर भी महिलाओं की ज़्यादा सुनी जा रही है, पत्नियों की ज़्यादा सुनी जा रही है। पर यह जरूर है कि उन मामलों का प्रभाव बहुत ज़्यादा कोर्ट के ऊपर पड़ा है। यानी कि ये अगर आप करते हैं काम कोर्ट के अंदर जाके अपने केसों के अंदर, कोर्ट के ऊपर थोड़ा अगर आप प्रेशर बनाते हैं, अपने जो भी केस चल रहे हैं उनके अंदर अगर ये नया तरीका अपनाते हैं तो कोर्ट का रुझान बिल्कुल आपकी साइड के अंदर आ जाएगा। और जो कोर्ट रिजल्ट देगी वो केवल और केवल आपके पक्ष के अंदर ही देगी। तो ये नया तरीका आखिरकार कौन सा है जिससे आप हर केस को अपने पक्ष के अंदर कर सकते हैं, चाहे पत्नी कोई केस करिए फिर आपके द्वारा कोई केस चल रहा हो। देखो यहाँ पर सबसे पहले क्या करना है, आपको कोर्ट के ऊपर प्रेशर बनाना है, दबाव डालना है। जितना दबाव आप डाल पाएंगे उतना ही आपके पक्ष के अंदर रिजल्ट आएगा। सबसे पहले तो आपको क्या करना है, अपने पक्ष के जितने भी एविडेंस है, जो भी सबूत है, विटनेस है, उन सभी को तो आपको कोर्ट के अंदर लगाना ही है। और अभी नया ट्रेंड ये चल रहा है कि ज्यादातर पति, जितने भी पति हैं जो केसों को जीत रहे हैं, वो इस वजह से जीत रहे हैं कि वो अपने पक्ष के जजमेंट कोर्ट के अंदर लगा रहे हैं, अपने केस के अंदर लगा रहे हैं। और उन जजमेंट्स को अगर आप लगाते हैं तो 100% आपको सक्सेस मिलके रहेगी। इससे क्या होता है कि एक कोर्ट के ऊपर दबाव बन जाता है, प्रेशर बन जाता है। जैसे जो जजमेंट आप कोर्ट के अंदर लगाएंगे अपने केसों के अंदर, तो उन निर्णय के अंदर, उन जजमेंट के अंदर पति के पक्ष के अंदर ऑर्डर आया हुआ होता है, वो जजमेंट पति पक्ष के अंदर होते हैं।
तो कोर्ट भी है जो प्रेशर के अंदर आ जाती है, दबाव के अंदर आ जाती है कि जब ये कोर्ट भी पति के पक्ष के अंदर ऑर्डर दे चुकी है इन मामलों के अंदर, सेम ऐसे ही मामले हैं, तो हम भी है जो पति के पक्ष के अंदर ऑर्डर दे। तो इससे क्या होता है कि एक प्रेशर में आके कोर्ट आपके पक्ष के अंदर ऑर्डर दे देगी। तो ये प्रेशर बनाने के लिए जजमेंट आपको जरूर लगाने हैं, जिससे आपका पूरा फायदा हो सके। लोगों की बातों के अंदर मत आइए कि ऐसा नहीं होता है, वैसा नहीं होता है। मैं बोल रहा हूं वैसा आप कीजिए, आपको जरूर सक्सेस मिलेगी। मैंने अब तक कई सारे पति लोगों को झूठे केसों से मुक्त करवाया है और मुक्त करवा रहा हूं। तो मेरा टारगेट ये है कि अब किसी भी पति के ऊपर झूठे केस ना चले। ये बात आपको हर कोई नहीं बताएगा जो मैं आज आपके फायदे की बता रहा हूं। बिल्कुल 100% रिजल्ट आपके पक्ष के अंदर आके रहेगा। अगर आप पति हैं, पति के घर वाले हैं, फिर रिश्तेदार है, सभी के काम का वीडियो है। सभी को ध्यान से वीडियो को देखना है। करना यह है कि अगर पत्नी 498 आईपीसी का झूठा केस कर रखी है, आपको पता है कि पत्नी झूठा केस कर रखी है, उसके पास में इन बातों के कोई भी एविडेंस नहीं होंगे, जितने भी एलिगेशंस वगैरह लगा रखी है, आरोप लगा रही है, चाहे वो कितने भी एलिगेशन लगा रखी हो, कितने भी आरोप लगा रखी हो, कितना भी बुरा और गलत आपको दिखा रखी हो झूठे केस के अंदर, तो वहां पे क्या करना है, आपको माननीय सुप्रीम कोर्ट के 10 जजमेंट्स लगाना है। ये 10 जजमेंट मैं आज आपको दे रहा हूं, इस वीडियो के माध्यम से आगे बताऊंगा कि 10 जजमेंट कौन से हैं। तो इनकी कॉपी को लेके आप 498 आईपीसी के केसों के अंदर लगा दीजिए। जो भी केस आपके ऊपर चल रहे हैं, चाहे पति हैं, पति घर वाले हैं, फिर रिश्तेदार है, किसी भी कोर्ट के अंदर, देश के किसी भी कोने के अंदर अगर आपका मामला कोई सा भी चल रहा है ऐसा 498 का, तो उसके अंदर आपको ये 10 जजमेंट जरूर लगाने हैं। और इन जजमेंट्स को लगा के अब जैसे कोर्ट को कन्विंस करेंगे, थोड़ा सा समझाएंगे, तो रिजल्ट बिल्कुल आपके पक्ष के अंदर आ जाएगा। जो 498 का जजमेंट है वो आप ही के पक्ष के अंदर पास होगा। तो दोस्तों जानकारी आपके समझ में आ गई होगी। दूसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम पति लोगों के सामने क्या होती है, पत्नी खुद गलत होती है, बिना कारण के पति से अलग रहती है, वो खुद नहीं रहना चाहती है, पति उसको रखना भी चाहते हैं, वो झूठे केस कर रही होती है, झूठे केस उसके चल रहे होते हैं, या फिर खुद वेल एजुकेटेड होती है, हाईली क्वालिफाइड होती है, जानबूझ के कई बार जॉब को छोड़ देती है, फिर जॉब कर रही होती है, वो खुद कमा के खा सकती है, उसको किसी से भरण पोषण लेने की जरूरत नहीं है, वो इतना कमा सकती है कि वो अपना भरण पोषण खुद कर सकती है, या फिर वो इतना कमा रही है। तो ऐसी जितनी भी पत्नियां हैं वो पति से मेंटेनेंस नहीं ले सकती है। तो ऐसे में भी मेरे पास में 10 जजमेंट है माननीय सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के। इन टोटली 10 जजमेंट को अगर आप हर किसी भी मेंटेनेंस केस के अंदर लगाएंगे, चाहे 125 सीआरपीसी का हो, डीवी का हो, या फिर एचएमए सेक्शन 24 का हो, तो आपको मेंटेनेंस बिल्कुल भी नहीं देना पड़ेगा, 1 रुपया भी नहीं देना पड़ेगा। ये सारे जजमेंट पति पक्ष के अंदर ही आए हैं, जिसमें पति पक्ष को पत्नी को बिल्कुल भी मेंटेनेंस नहीं देना पड़ा है। तो इन जजमेंट्स की कॉपी को आप जरूर लगाइए, आपको पैसा नहीं देना पड़ेगा। अगली बात यह आती है कि पत्नी डीवी का केस भी करती है, जिसमें पति के घर में आना चाहती है, पति से मेंटेनेंस लेना चाहती है, फिर अन्य किसी भी तरीके के राइट्स लेना चाहती है। तो डीवी का मतलब जैसा कि आपको पता है होता है डोमेस्टिक वायलेंस, यानी कि घरेलू हिंसा। तो जब उस पत्नी के साथ में घरेलू हिंसा हुई नहीं है, अगर वो झूठा डीवी का केस करती है, वो साबित नहीं कर सकती है केस के अंदर कि उसके साथ में डोमेस्टिक वायलेंस मतलब घरेलू हिंसा हुई है, तो उस पत्नी को किसी भी तरीके का राइट्स नहीं मिलेगा डीवी केस के अकॉर्डिंग। न तो मेंटेनेंस ले सकती है, न घर में रहने का अधिकार ले सकती है, और अन्य किसी भी तरीके का राइट्स वो नहीं ले सकती है। तो ऐसे भी मेरे पास में माननीय सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के 4 जजमेंट हैं। तो इन 4 जजमेंट्स को आप डीवी के केस के अंदर जरूर लगाइए, जिससे डीवी केस से भी आप पूरी तरह से मुक्त हो जाएंगे। अगली बात यह आती है कि पत्नी खुद से डाइवोर्स नहीं देना चाहती है, पति को खुद से डाइवोर्स लेना होता है। तो पति अगर क्रूरल्टी ग्राउंड के आधार पर खुद से अगर एक तरफा तलाक यानी कि कंटेस्टेड डाइवोर्स का केस फाइल करते हैं, तो उससे रिलेटेड भी मेरे पास में 6 जजमेंट है माननीय सुप्रीम कोर्ट के। तो पत्नी ने अगर आपके साथ में क्रूरल्टी करी है, वो पत्नी आपको हद से ज्यादा तंग और परेशान कर चुकी है, वो जब साथ में रही है तब आपको और आपके घर वालों को वो बहुत ज्यादा परेशान करी है, फिर आपको छोड़ के चली गई है, अब आना नहीं चाहती है, आपके ऊपर झूठे केस उसने कर दिए हैं, तरह तरह के वो आपके ऊपर एलिगेशन लगाती है, आपको नीचा गिराने की कोशिश करती है, आपके ऑफिस वगैरह में आपकी गलत जानकारी देती है, आपके ऊपर लांछन लगाती है। तो ऐसी जो भी पत्नियां हैं जो कुल मिला के पति के साथ में अगर क्रूरल्टी करती है, और पति अगर क्रूरल्टी ग्राउंड के आधार पर डाइवोर्स लेना चाहते हैं, तो माननीय सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट रामबाण साबित होंगे। जल्दी और कम समय के अंदर पति को डाइवोर्स मिल जाएगा। इन माननीय सुप्रीम कोर्ट के 6 जजमेंट्स को अपने डाइवोर्स के केस के अंदर जरूर लगाइए। तो दोस्तों ऐसे करके आज मैं आपको 30 जजमेंट्स बताया हूं। 10 तो 498 आईपीसी के ऊपर बताया हूं, 10 मेंटेनेंस के ऊपर बताया हूं, 4 डीवी के ऊपर बताया हूं और 6 डाइवोर्स के ऊपर बताया हूं। तो इन 30 जजमेंट्स की पीडीएफ कॉपी लेने के लिए आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर जाइए, या फिर ये जो स्क्रीन के ऊपर व्हाट्सअप नंबर सो रहे हैं, तो इस व्हाट्सअप नंबर के ऊपर भी व्हाट्सअप पे मैसेज कर सकते हैं, बता सकते हैं कि मुझे जजमेंट्स की कॉपी लेनी है। तो आपको जानकारी वहां पे दे दी जाएगी कि कैसे आपको जजमेंट्स की कॉपी मिलेगी। उस तरीके से आप जजमेंट्स की कॉपी लेके और अपने केसों के अंदर लगा दीजिए, या फिर आपकी किसी भी तरीके की कानूनी समस्या है तो भी आप इस व्हाट्सअप नंबर के ऊपर व्हाट्सअप पे मैसेज करके अपॉइंटमेंट बुक करवा के
डायरेक्टली आप मेरे से कॉल के ऊपर यानी कि फोन के ऊपर बात कर सकते हैं, अपनी हर तरह की कानूनी समस्या का समाधान मेरे से जान सकते हैं। दोस्तों अब मैं बात करता हूं सेकंड टॉपिक की, जिसमें धनश्री और चहल का अभी जो तलाक का मामला पूरे देश के अंदर चल रहा है, तो ऐसे में ये सभी पति लोगों के लिए एक मोटिवेशनल का टॉपिक भी है। इस तरीके से मोटिवेशनल का है कि जैसे बहुत से पति लोग ये समझते हैं कि गलत केवल हमारे साथ में ही हो रहा है, हमारी पत्नी हमें धोखा दी है, वही हमारे पर झूठे केस करी है, तो यहाँ पे केवल आपके साथ में नहीं हो रहा है, ये एक हाईलाइटेड मामला बन चुका है पूरे देश के अंदर। तो ये आप सोच लीजिए कि जो बड़े बड़े स्टार है तो उनके साथ में भी ऐसा हो रहा है। जैसे कि आपको पता है कि धनश्री को पहले कोई नहीं जानता था, चहल की वजह से उसका नाम हुआ है, और आज वो जो उनकी पत्नी धनश्री है वो उनको छोड़ने की बात बोल रही है, वो साथ में नहीं रहना चाहते हैं, इनका तलाक अभी होने वाला है। जोरों से पूरे देश के अंदर खबर फैल रही है, दोनों एक दूसरे को सोशल मीडिया अकाउंट्स के ऊपर अनफॉलो भी कर चुके हैं, अपनी अपनी साथ की जो तस्वीरें हैं उनको हटा चुके हैं। तो ऐसे में मामला गरमाया हुआ है, जल्दी ही इनका डाइवोर्स होने वाला है, पॉसिबिलिटी पूरी पूरी बन रही है। तो ये ना सोचे कि आपकी पत्नी आपके साथ में गलत करी है, गलत ऐसे बहुत ज़्यादा स्टार्स बड़े बड़े लोगों के साथ में भी हो रहा है। तो दोस्तों पूरी जानकारी आपको मोटिवेशनल आधार पे मिली होगी, इससे आपको काफ़ी कुछ समझ में आएगा कि आप गलत कदम ना उठाएं, अपनी ज़िंदगी को आराम से जिए। मनुष्य जीवन बार बार नहीं मिलता है, एक बार मिला है तो इसका सदुपयोग कीजिए। अगर आपके सामने किसी भी तरीके की कानूनी अड़चने हैं तो फिर समाधान के लिए मैं बैठा हूँ, मेरे से आप हेल्प ले सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सअप नंबर के ऊपर। तो अभी आप इस वीडियो को लाइक भी करें और शेयर भी करें, जो और लोगों तक भी ये जानकारी पहुँच सके। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।